हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो फिर हम लोग जैसा कि चैप्टर 1 कर रहे थे, एक्सरसाइज 1.2 रियल नंबर। ठीक है बच्चों। तो फिर क्वेश्चन नंबर 3 पर थे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट मैंने कर लिया था। अब सेकंड पार्ट देखते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो पहले फर्स्ट पार्ट देख लीजिए तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सेकंड पार्ट देखते हैं। ठीक है बच्चों, क्या पूछ रहा है? प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। इरेशनल प्रूफ करना है 7√5 को। ठीक है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है सारे। ठीक है बच्चों, सबसे पहले मैंने क्या कहा है, अगर इरेशनल प्रूफ करना है तो उसको सबसे पहले एज्यूम क्या करेंगे, रेशनल। तो फिर लेट अस एज्यूम दैट 7√5 इज अ रेशनल नंबर 7√5 को हम लोग सबसे पहले रेशनल नंबर लेट कर लेंगे। रेशनल नंबर लेट करते ही क्या लिखेंगे इसको, सबसे पहले हैंस 7√5 कैन बी रिटन 7√5 कैन बी रिटन इन द फॉर्म। किस फॉर्म में लिख सकते हैं 7√5 को, क्योंकि हमने रेशनल नंबर बताया है और वो PYQ के फॉर्म में होता है, तो ये AYB के फॉर्म में ले रहे हैं, NCERT में लिया गया। ठीक है बच्चों, वेयर बार बार वही लैंग्वेज है, A एंड B क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 0। आर को प्राइम बच्चों बताया था क्या होता है, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए अदर देन 1। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। हेंस 7√5 को कैसे लिखा है हमने, 7√5 A/B के फॉर्म में लिख सकते हैं, कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ A/B। 7√5 को A/B के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले √5 को एक साइड रखते हैं, बाकी जो नंबर एक्स्ट्रा हो सारे अपोजिट साइड फेंक देते हैं उसको। ठीक है, A/B और 7 नीचे आ जाएगा तो A/7B हो जाएगा। ठीक है, अब हमें साफ दिख रहा है ये क्या होता है, इरेशनल, और ये क्या है बच्चों, ये है रेशनल। ठीक है बच्चों, तो फिर रेशनल इज नॉट इक्वल्स टू इरेशनल। ठीक है बच्चों, आगे इस पे लैंग्वेज थोड़ी सी लिख देते हैं। सिंस रेशनल कभी इरेशनल के बराबर नहीं हो सकता है, रेशनल इज नॉट इक्वल्स टू इरेशनल, तो क्या हुआ, सो अवर एजम्पशन आर रॉन्ग। या कॉन्ट्राडिक्शन भी बोल सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। सो अवर एजम्पशन इज इनकरेक्ट। एजम्पशन इनकरेक्ट हो गया तो फिर क्या करेंगे अब, देयरफॉर क्या प्रूफ करना था, 7√5 इज इरेशनल। ठीक है बच्चों, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है बच्चों, पढ़ते रहिए जब तक। ठीक है, क्वेश्चन बार बार लगाइए, बार बार प्रैक्टिस करने से ही आएगा। ठीक है, फिर कोई डाउट हो आप मुझसे बिल्कुल पूछिए, बार बार क्वेश्चन लगाइए आप। मैं बार बार कह रहा हूँ कि फिर से जितने बार क्वेश्चन लगाएंगे 2 से 3 टाइम लगा लीजिए बस, फिर क्वेश्चन कहीं नहीं जा रहा है। ठीक है बच्चों, तब तक पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।